5 मार्च को उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर मायावती का नाम चर्चा में रहा। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक गतिविधियां भी तेज होती जा रही हैं। होली के अवसर पर जहां देश भर में रंगों और खुशियों का माहौल है, वहीं राजनीतिक गलियारों में भी कई बड़े बयान और रणनीतियां सामने आईं। इस खास दिन मायावती ने देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह आपसी प्रेम, भाईचारे और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक भी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस पर्व को शांति और सौहार्द के साथ मनाया जाए, ताकि समाज में सकारात्मक संदेश जाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, ट्विटर पर अपने संदेश में लिखा कि होली का त्योहार समाज को जोड़ने का काम करता है। यह हमें सिखाता है कि हम आपसी मतभेद भुलाकर मिलजुल कर खुशियां बांटें और समाज में भाईचारा मजबूत करें। हालांकि होली की शुभकामनाओं के साथ साथ इस दिन उनकी राजनीतिक रणनीति को लेकर भी कई अहम संकेत सामने आए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी आने वाले 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और गठबंधन को लेकर चल रही खबरें केवल अफवाह हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ विरोधी दल जानबूझकर यह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बसपा किसी पार्टी के साथ हाथ मिलाने वाली है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके अनुसार बसपा एक मजबूत संगठन है और उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। 5 मार्च को हुई पार्टी बैठक में भी कई महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा हुई। मायावती ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करें और जनता के बीच जाकर पार्टी की नीतियों का प्रचार करें। सूत्रों के अनुसार पार्टी अगले महीने करीब 100 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर सकती है। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि बसपा इस बार दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम समीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। पार्टी का मानना है कि अगर इन वर्गों का मजबूत गठजोड़ बनता है तो चुनाव में बड़ा बदलाव संभव है। बैठक के दौरान मायावती ने कुछ दलित नेताओं पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सत्ता के लालच में अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं और समाज के साथ विश्वासघात करते हैं। उन्होंने ऐसे नेताओं से सावधान रहने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। उनका कहना था कि देश में ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए जो समाज को बांटने का काम करे। सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली राजनीति ही देश के लिए बेहतर है। उन्होंने 2026 के केंद्रीय बजट पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसमें गरीब, दलित और कमजोर वर्गों को अपेक्षित राहत नहीं मिली है। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे समाज के वंचित वर्गों को वास्तविक लाभ मिल सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 5 मार्च को दिए गए इन बयानों से यह स्पष्ट हो गया है कि बसपा अब पूरी तरह चुनावी मोड़ में आ चुकी है। आने वाले महीनों में पार्टी कई बड़ी रैलियां और बैठकें आयोजित कर सकती है, ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जा सके। इन सभी घटनाओं से यह साफ संकेत मिल रहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति और भी दिलचस्प होने वाली है।